शाम का समय था और बारिश अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट का शोर वातावरण को और भी भयावह बना रहा था। निधि अपनी ट्यूशन से लौट रही थी। उसके मन में एक अजीब सा भय था, क्योंकि उसे पता था कि देर हो चुकी है और इस बारिश में घर पहुंचने में उसे और भी ज्यादा समय लगेगा। निधि ने अपनी छतरी खोली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि छतरी भी उसे पूरी तरह से बचा नहीं पा रही थी। वह सोच में पड़ गई, अगर मैं वही मुख्य रास्ता चुनूंगी तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना उस पुराने शॉर्टकट से जाऊं। यह वही शॉर्टकट था जिसके बारे में उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेताया था। यह रास्ता सुनसान और भयावह माना जाता था और लोग इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस रास्ते पर एक पुराना नियम का पेड़ है जिसके पास कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, लेकिन निधि ने इन कहानियों को हमेशा ही मजाक समझा था। कहानी होगी बस। निधि ने खुद को तसल्ली दी और शॉर्टकट लेने का फैसला किया। बारिश और तेज हो गई थी और निधि जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। उसने अपनी गति बढ़ाई और शॉर्टकट के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते पर पहुंचते ही निधि ने महसूस किया कि यहाँ की हवा भी अजीब है। रास्ते पर कोई नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी छतरी पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज और उसके कदमों की धीमी गूंज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। बस मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह नीम के पेड़ के पास पहुंची, हवा में अचानक से एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। वह पेड़ बहुत ही पुराना और भयावह दिख रहा था। उसकी शाखाएं जैसे किसी को पकड़ने के लिए झुकी हुई थीं। निधि के पैरों में कंपकंपी सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे पेड़ की शाखाएं हिल रही हैं, मानो वे उसकी तरफ बढ़ रही हों। निधि ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा और बारिश का असर है, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसके कदम थम से गए। अचानक एक जोर की आवाज आई। निधि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि पेड़ के पीछे से एक काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें निधि की ओर देख रही थीं। वह आदमी धीरे धीरे निधि की ओर बढ़ने लगा। निधि को अब अपनी जान बचाने की सुध आने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों में कुछ जकड़ गया। उसने नीचे देखा तो उसे लगा कि पेड़ की जड़ें उसके पैरों को पकड़ रही हैं। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई थी। वह आदमी अब उसके और करीब आ चुका था। उसकी आंखें अब और भी लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। निधि ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें और भी कस गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि यह उसका आखिरी पल है, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में निधि ने देखा कि वह आदमी अचानक से गायब हो गया। साथ ही पेड़ की जड़ें भी अचानक से खुल गईं। निधि ने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। वह रास्ते में गिरती पड़ती आगे बढ़ती गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से भागना है। काफी देर तक भागने के बाद निधि आखिरकार मुख्य सड़क पर पहुंच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह नीम का पेड़ अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका भ्रम। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े भीग चुके थे और चेहरा भय से सफेद हो गया था। निधि ने घर में कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया।
और सीधा अपने कमरे में चली गई। उस रात निधि को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वह भयावह चेहरा और नीम का पेड़ घूमता रहा। उसने फैसला किया कि अब वह कभी उस शॉर्टकट से नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन निधि के दादा ने बताया कि उस नीम के पेड़ के पास कई साल पहले एक आदमी की हत्या हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। निधि का चेहरा फिर से सफेद हो गया। उसने मन ही मन सोच लिया कि अब वह कभी उस रास्ते से नहीं जाएगी। उस नीम के पेड़ की कहानी अब गांव में और भी मशहूर हो गई और लोग अब उस रास्ते से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे। निधि के लिए वह पेड़ हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जिसे वह कभी नहीं सुलझा पाएगी।